अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साइदार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाज़रीन, जब जब किसी दुश्मन ने इस अजीम वतन की तरफ मेली आंख उठाई तब इस मादरे वतन के दिफा की खातिर हमारी बहादुर अफवाज ने हिम्मत और दिलेरी की ऐसी दास्तानें रकम की जिनका बैनुल-अक़वामी सतह पर अस्करी तारीख में हमेशा हवाला दिया जाता है। ऐसी ही एक तारीख 6 सितंबर सन 1965 भी है जो पाकिस्तान के लिए नाकाबिल फरामोश दिन बन गया, जब रात की तारीकी में हमला आवर बुज़दिल दुश्मन को बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान का भरपूर दिफा करते हुए दंदान शिकन जवाब देकर उनके नापाक अज़ाइम थे और पाकिस्तान पर कब्ज़े का ख्वाब था उसे चकनाचूर कर दिया और दुश्मन अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए उल्टे पांव वापसी भागने पर मजबूर हुआ। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 हमारे पाक फ़ौज के जो शहदा और गाज़ी हैं उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये दिन हमें उन अजीम जानबाज़ों की कुर्बानियों की भी याद दिलाता है जो दुश्मन की टैंकों के तले लेट गए लेकिन दिफाए वतन पर आँच नहीं आने दी। हमारे पाक फ़ौज के और जंग सितंबर के जो शहदा और गाज़ी हैं उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उन्हें की याद ताज़ा करने के लिए और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है और इसकी जो एक अजीम फ़तह है इसका जो है वो जश्न भी मनाया जाता है, इसकी कामयाबी का जश्न भी मनाया जाता है। आज भी वतन अजीम में यौम दिफा मनाया जा रहा है और आज हम ये यौम दिफा मनाने शहरी आबादी से कई सौ किलोमीटर दूर जो पाक भारत का सरहदी इलाका है वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर तैनात हमारे जो पाक फ़ौज के बहादुर जवान हैं जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं और दुश्मन की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी जारियत का बर वक्त और मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। इन जवानों के आज क्या हौसले हैं, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में किस तरह से ये मसरूफ़ हैं, इनके क्या जज्बात हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे और इन जवानों के क्या जज्बात हैं वो आपको सुनाएंगे भी। आइए तो बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 6 सितंबर का दिन उन बहादुर शहदा को खराज तहसीन पेश करने का दिन है जो दुश्मन की टैंकों के तले लेट गए और लेकिन वतन पाक के दिफा पर आँच नहीं आने दी। हमारे सर कुछ जवान मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि 6 सितंबर को जो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, उनका पाकिस्तान पर कब्ज़े का ख्वाब चकनाचूर किया, उस पर क्या कहेंगे, उनके आज क्या जज्बात है, क्या कहेंगे आप अस्तान साहब? आज यौम दिफाए वतन मनाया जा रहा है, सन 1965 था, आज 2025 6 सितंबर 2025, 60 साल तकरीबन हो गए। 60 साल बाद क्या जज्बा है हमारा? सर, हमारा जज्बा आज भी उसी तरह कायम है और इंशाल्लाह हम जो कुर्बानी 1965 में हमारे जवानों ने जो कुर्बानी दी है उनको हम रेगा नहीं देंगे सर। और आज भी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है और इंशाल्लाह हम हमेशा उनको शोहदा को याद करेंगे और आज भी हम उनकी याद में कुरान खानी भी की है और परचम को ले रहा है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया और इंशाल्लाह आज भी हम उसी जगह पर LOC के ऊपर कायम बाश है और बिन मखसूस ऑपरेशन जिस तरह हमारा कामयाब हुआ है अपने मुल्क से बड़ा अब मुल्क को हमने शिकस्त दी है और नेक्स्ट आइंदा के बारे में अगर कोई इस तरह की इन्होंने हरकत की तो इंशाल्लाह इससे भी दुगना जवाब हम देंगे। किसी भी दुश्मन इस जो है वो गलत फहमी में न रहे कि वो आएगा पाकिस्तान में छेड़छाड़ करेगा या किसी जगह पर कब्जा करके चला जाएगा, सोचा भी तो उसको सोच भी महंगी पड़ जाएगी, ऐसा है? इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें शक नहीं है, हम किसी भी तरीके से 1 इंच की भी अपनी ज़मीन में उनको हम अपने जगह नहीं देंगे सर, आप अपना जगह वापस उसे लेंगे। हर सूरत दिफाए वतन पर पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिला खौफ व ख़तर रात को पुरसकून नींद करें, दिन को पुरअमन तौर पर अपना कारोबार मामूलात ज़िंदगी में मशगूल रहें, पाक फ़ौज उनकी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकन्ना है। इंशाल्लाह हम 24 घंटे अपने LOC के ऊपर कायम होते हैं और इंशाल्लाह अपने मुल्क वाले और अपने कौम को इंशाल्लाह हम मायूस नहीं होने देंगे सर और आने वाले वक्त को हमेशा हम इंशाल्लाह अपने कौम हमारे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम अपने कौम के ऊपर फ़ख्र करते हैं और अपनी मिट्टी को हम किसी को 1 इंच भी नहीं जाने देंगे सर। आदिल साहब, इंसान की सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो उसकी ज़िंदगी होती है। जब ये वर्दी आप ज़ेब-ए-वतन करते हैं तो सबसे पहले ये जहन में आया होगा आपके कि ये वर्दी पहन ली है, किसी भी वक्त शहादत की जो मौत है वो नसीब हो सकती है, जो कि बिलाशुबा एक ईमान वाले के लिए एक ख्वाहिश होती है, दिरना ख्वाहिश होती है कि भाई ईमान की मौत, शहादत की मौत। तो क्या कहेंगे इस जज्बे पर जो सन 1965 में था, कई गुना ताकतवर बहादुर दुश्मन था, हम अफरादी क़ुव्वत में कम थे तो हमारे बहादुर जवान बारूद बांधकर अपने जिस्मों से दुश्मन के टैंकों तले लेट गए लेकिन पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। 1965 में हमारे जवानों ने जो हौसला दिखाया बहुत शानदार था और अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और दोबारा वो इस तरह की नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी अगर उसने दोबारा इस तरह का सोचा तो उससे भी ज़्यादा बुरी होगी, उसके साथ उसको मुंह की खाना पड़ेगी।
اور اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل خطرہ کوئی مطلب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان کو، جب تک پاکستان فوج موجود ہے، اور مطلب کسی قسم کی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سپہ سالار پاکستان آرمی کے، ان کے ہوتے ہوئے بھی تو بالکل بھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ ابھی بھی جو دشمن نے 9 مئی کا واقعہ کیا، اس میں بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی، اور دوبارہ بھی اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے؟ پاکستان کے دفاع کی خاطر جب سے پاکستان بنا ہے تو اس پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سے دریغ نہیں کیا قربانی دینے سے۔ تو انسان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، اور اس جان کی تو بالکل پرواہ ہے ہی نہیں نا پاکستان کے آگے۔ تو اپنے جان کی کیا، اپنے بچوں کو بھی ہم اس پاکستان فوج میں لائیں گے، اور وہ بھی پاکستان کی خدمت کریں گے، اور جب موقع آئے گا جان اپنی دینے کا تو جان دینے سے دریز نہیں کریں گے۔ یہ تھے عادل صاحب جن کا جذبہ آپ نے سنا کہ ان کی جان نہیں، ان کے بچوں کی جان بھی اس پاک وطن کے دفاع کی خاطر قربان ہے۔ مزید اور جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا جذبہ ہے آج؟ 1965 والا ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے یا کچھ کم ہو رہا ہے؟ نہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگ جوان تھے انہوں نے قربانیاں دی، انشاءاللہ ہم اس سے بڑھ کر دیں گے، اور دینے کے لیے تیار ہیں، ہر ٹائم تیار رہتے ہیں، دن رات ایک ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری عوام کو یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ وہ سکون سے سوئیں، اپنے کاروبار کریں اور کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ آپ اس وقت سرحدی پوسٹ پر تعینات ہیں، دشمن کی نقل و حرکت پر دن رات آپ نظر رکھے ہوئے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹف ہوتی ہے یہ ڈیوٹی؟ جی بالکل ڈیوٹی ٹف ہے، لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ کفن پہنا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک اس کو پورا اس کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق سرگودا سے ہے، تحصیل بھلوال ہے۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے اس جوان کا بھی جذبہ بلا شبہ قابل تردید ہے۔ نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود، نعمان صاحب سے بھی ہم جانیں گے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کا کیا حوصلہ ہے آج یوم دفاع وطن کے موقع پر۔ نعمان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ ہماری طرف سے آپ کو یوم دفاع وطن مبارک، اس کے بعد عوام کو کیا پیغام دیں گے اور دشمن کو کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک پاکستان آرمی سرحدوں پر موجود ہے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب 6 ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا تو سولوں نے یا پاکستان آرمی نے جو قربانیاں دی، ان کے جذبے جس طرح تھے، تو ان شہداء کو ہم آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان غازیوں کو، اور جس طرح ان کا جذبہ تھا اس سے بلند ہمارے جذبے آج بھی ہیں۔ اور آج بھی دشمن اب جب ہماری طرف میلی آنکھ دیکھے گا تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ان کو منہ توڑ جواب دیتا آیا ہے اور دیتا رہے گا۔ اچھا، دفاع وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ بھی ہمارے شہداء نے دیا، غازی بھی ہمارے، ان کی لازوال قربانیاں ہیں، انہیں آج یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اگر جان دینی پڑے، کوئی وقت آ گیا کہ ہاں بھئی اب دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، پاکستان میں ملک کی سرحد کے اندر نہیں گھسنے دینا، اس کو قریب نہیں بھٹکنے دینا، تو جان داؤ پر لگی ہوئی ہو؟ جی، جان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اگر ایسا موقع آیا تو ہم الحمدللہ اس چیز کے لیے ہم پاکستان آرمی میں موجود ہیں، تو جب جان دینے کا وقت آیا تو انشاءاللہ ہم اس دھرتی ماں پر اپنی جان بھی دے دیں گے صاحب، آپ کا کیا جذبہ ہے، کیا حوصلہ ہے آج سن 1965 2025 آج 60 سال ہو گئے ہیں پاکستان نے جو ناقابل فراموش فتح حاصل کی، جو پاکستان کی قومی و عسکری تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے جس جنگ فتح کو؟ 6 ستمبر 1965 کو جب ہندوستان نے اپنے ناپاک ارادے سے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کا یہ خواب تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ پاکستان میں آ کر لاہور شہر میں کریں گے، لیکن یہ ان کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ گیا، اور وہ بھوکے ہی واپس جو ہے نا ان کو منہ کی کھانی پڑی اور بھوکے ہی واپس بھاگے۔ تو انشاءاللہ جب بھی وہ اپنے ناپاک ارادے سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ چائے پینے کا خواب دیکھنے آیا تھا دشمن کے، ہم پاکستان میں لاہور میں جا کے چائے پیئیں گے، تو دشمن الٹے پاؤں بھاگ گیا، چائے بھی نہیں پی سکا، کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے بالکل تیار تھے، تو دشمن اپنے ناپاک ارادے سے آیا تھا کہ ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، اور تو جس کی وجہ سے ہمارے جوان اپنے، جب دشمن آیا لاہور میں تو ہمارے جوان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، اور تو اسی وجہ سے دشمن واپس
भाग गया। क्या पैगाम देंगे आवाम को आज, क्या हौसला क्या है आपका? जी बिल्कुल, आवाम को मैं सबसे पहले पैगाम देना चाहूँगा कि वो बिला झिझक अपने घरों में महफूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। हम हर वक्त सरहदों पे हमारे जवान और मैं बिल्कुल तैयार हैं। उमर साहब आप क्या कहेंगे, क्या जज्बा है आज आपका? जज्बा जैसे 1965 में जवानों का था, आज भी वैसे ही हमारा है और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन हमारी तरफ जब भी मैली आंख देखेगा उसको मुंह तोड़ कर जवाब मिलेगा। आज में हमारे इन जवानों का जो जज्बा है वो दुश्मन के सामने डट कर खड़ा होने का जो है वो बुलंद जज्बा लिए ये जवान हैं। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान के दिफा की खातिर इन्हें सबसे अपनी कीमती चीज़ जान भी कुर्बान करना पड़ी तो वो भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की 1 इंच पर भी जो है किसी किस्म की ये आँच आने नहीं देंगे। पाक भारत सरहदी इलाके के एक चेक पोस्ट पर इस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर यौम दिफा की तकरीबात का जो आगाज़ है सब्ज़ लाली परचम लहरा कर किया गया। सब अफसरान और जवानों ने एक ही सफ़ में खड़े होकर पाकिस्तान का कौमी तराना भी जो है गुनगुनाया। उसके साथ इनसे जानते हैं इनके क्या जज्बात हैं। 60 साल आज हो गए हैं सन 1965 की जंग को। आज इनके हौसले किस कदर बुलंद हैं, इनके क्या जज्बात हैं। सबसे पहले तो आपको यौम दिफा की बहुत बहुत मुबारक हो पूरी आवाम की तरफ से, अब तक के नाज़रीन की तरफ से। दूसरा ये बताइएगा किस तरह से यौम दिफा की तकरीबात आप मनाते हैं अमूमन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैप्टन असफंदियार है और मेरा ताल्लुक पाराचीनार ज़िले कोरम से है। हम यौम दिफा हर साल मनाते हैं 6 सितंबर को। जैसा कि आपने फरमाया कि 6 सितंबर 1965 को जो दुश्मन ने रात के तरीके में लाहौर के शहर पर हमला किया और ये ख्वाब देखा था कि हम लाहौर में चाय पियेंगे। चाय तो उन्होंने नहीं पिए, ठीक है, अलबत्ता उनको जो पैगाम हमने दिया है, जो कुर्बानियाँ हमने दिया है वो सब के सामने है। अगर चाय पीने का इतना ही शौक़ है तो 2019 में हमने उनको पिलाई है और आगे भी पिलाते रहेंगे। इसके अलावा जो यौम दिफा हम मनाते हैं, हम शुरू करते हैं सुबह सवेरे कुरान ख़वानी से शुरू करते हैं, जिसमें हम अपने जवानों को और अपने शहीदों को ख़ास कर जो कि 1965 के, 1971, 1999 या जो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो शहीद हो चुके हैं उनको हम खिराज अकीदत और उनकी कुर्बानियों को हम याद करते हैं, क्योंकि यही मुल्क का असासा है और आगे भी अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम कभी भी दरेग नहीं करेंगे इससे अपनी कुर्बानियाँ देने से। अच्छा, 1965 का तो ये जज्बा था कि दुश्मन के भारी भरकम टैंक आए, जो हमारे जवान थे, अफसरान थे, वो जिस्म के साथ बारूद बांधकर उन टैंकों के नीचे लेट गए कि दिफाए वतन पर आँच नहीं आने देनी। तो आज क्या जज्बा है ये थोड़ा बताएं नाज़रीन को। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा आज उससे कई गुना ज़्यादा है। आपने रिसेंटली पिछले महीनों में देखा, मई के महीने में, कि दुश्मनी उसी तरह जिस तरह 1965 में रात के तरीके में हमला किया था और मई के महीने में दोबारा वही मिस एडवेंचर उन्हें दोबारा किया है। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि ये कौम एक दलेरों की और बहादुरों की कौम है। पाकिस्तानी कौम ना तो इस तरह हमलों से डरती है और ना डरेगी। तो दुश्मन को यही पैगाम है कि हमारे हौसले हमेशा बुलंद हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे। ये आपकी भूल है कि अगर आप पाकिस्तान को कमज़ोर समझा जाए, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तान की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे, वो पुरसकून नींद अपनी सोएं बिला खौफ खतर? जी मेरा अपने जो बहादुर अवाम है उनको मेरा यही पैगाम है कि जिस तरह आपने 10 मई को आपने अपने अफवाज का साथ दिया है, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आपके ताउन के साथ हमारी जो बहादुरी है, हमारे अंदर जोश व जज्बा है वो ज़्यादा हो जाता है। और मेरा ये पैगाम खास कर अपने नौजवान नस्ल के लिए है कि आपने मुत्तहिद होके आपने इत्तेफाक से रहना है और आप जिस जिस फील्ड में हैं, जिधर जिधर हैं, आपने अपना 100% देना है मुल्क की तरक्की के लिए, क्योंकि मुल्क का दिफा असल में मुल्क की तरक्की पे मुनहसर है। मुल्क तरक्की याफ्ता हो, तरक्की पजीर हो तो उस मुल्क का दिफा अच्छा होगा। ये थे कैप्टन असफंदियार, जिनके आपने गुफ्तगू सुने, जिनके जज्बात जाने। हमारे सर मज़ीद अफसरान और जवान मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। मोहित साहब आप ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको यौम दिफा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा ये बताएं कि किस तरह से आपकी ड्यूटी होती है यौम दिफा के मौके पर? कोई छुट्टी वगैरह भी करते हैं सेलिब्रेशन के लिए? नहीं, ड्यूटी ही करनी है यौम दिफा के मौके पर भी? नहीं, छुट्टी वगैरह तो कोई नहीं होती। हमारा यही होता है कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और जिस टाइम भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम तैयार होते हैं वतन के लिए। सन 65 की जंग का जश्न किस तरह से मनाते हैं ये भी थोड़ा बताएं हमें। आज जज्बा क्या है आपका, 1965 वाला है या उससे भी बढ़कर जज्बा है? जज्बा हमारा डिपेंड करता है लोगों की जो हमें सपोर्ट करते हैं।
जज्बा आज हमारा और बढ़ गया है। 1965 में भी था, लेकिन आज हमारा जज्बा जो है और है। जैसे कि हमारे लोग हमारे साथ हैं तो हमारा जज्बा और बूस्ट होता है उसमें। अच्छा, सन 1965 में तो ये जज्बा था कि जो हमारे बहादुर जवान थे, दुश्मन तो कई गुना ताकतवर था, हमारी अफरादी और वसाइल में भी हम उनसे कम थे, लेकिन हमारे जो जवानों का और अफसरान का हौसला था, जो जज्बा था, वो दुश्मन के तमाम तर वसाइल, तमाम तर ताकत पर भारी पड़ गया था। आज के इस जज्बे पर क्या कहेंगे? आज का इस जज्बा, वही जज्बा कितना ज़रूरी है आज भी? देखें, आपके पास जो भी वेपन होते हैं या कुछ भी है आपके पास, असल जो चीज़ है वो ईमान का जज्बा है। वो जज्बा उस टाइम भी था और आज भी है, और यही जज्बा हमें आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। ये आपने मोइन साहब की गुफ्तगू सुनने का कहना है कि आपके हाथ में हथियार हो और अगर लड़ने का हौसला ना हो तो आप जंग नहीं जीत सकते, लड़ भी नहीं सकते। हम दीगर जवानों के हौसले हैं, क्या जज्बात, वो भी जानते हैं। समीर साहब, आप क्या बताएंगे? सन 1965 की जंग को 60 साल मुकम्मल हो गए, एक ऐसी फतह जो मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। ये बिल्कुल 1965 की जो जंग थी वो दुश्मन को हमेशा याद रहेगी। जिस तरह उसने शिकस्त खाई थी हर मौज़ पे, चाहे वो यहाँ का मौज़ हो, यहाँ भी दुश्मन ने आने की कोशिश की थी, यहाँ भी हम उसको हराया गया, और इसी तरह पंजाब में और जो सूबा सिंध की सरहद है उस पर भी हराया गया। और अगर आज भी दुश्मन ये कोशिश करता है कि वो आएगा 1965 की तरह, वो ख्वाब ख्याली में आएगा कि वो यहाँ आके चाय पिएगा, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन की ये तारीख रही है, वो रात की तारीकी में हमलावर होता है। 9 मई हो, हालिया जो एडवेंचर हुआ, या उसके लिए जब बाकायदा जो जंग का ऐलान किया गया, सन 1965 की जंग हो, तो रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन हमलावर ही होता है। तो हमारी जो पाक अफवाज है वो दिन रात चौकन्ना है, ख्वाह दिन को दुश्मन हमारे सरहदों की खिलाफ वर्जी करे या फिर रात को खिलाफ वर्जी, भरपूर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हर वक्त। वो दिन को हमला करे या रात को हमला करे, हम हर वक्त तैयार हैं। जो आपने देखा है अभी रिसेंटली 10 मई को हमने उनको जवाब दिया है, फजर के टाइम उनको जवाब दिया ऑपरेशन बनाना महसूस में, और वो बहुत कामयाब एक उनको जवाब दिया गया है, जिस पे पाक फ़ौज का नाम बहुत बुलंद हुआ। अच्छा, बिलाशुबा पाक फ़ौज की जो अस्करी सलाहियतें हैं दुनिया भर में उसका इस वक्त बोलबाला है। जो हमसे कई गुना खुद को ताकतवर समझता दुश्मन, उसको इस वक्त सब जगह सुबकी हो रही है। आज यौम दिफ़ा वतन मनाया जा रहा है, 6 सितंबर है, 60वां यौम दिफ़ा मनाया जा रहा है। क्या पैगाम देंगे दुश्मन को और पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम को मेरा ये पैगाम है कि वो हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में है, मुल्क के लिए और इस पूरी कौम के लिए अपना जो उनका काम है वो करें, और पाक फ़ौज के पे भरोसा रखें। वो जिस तरह उन्होंने 10 मई वाले दिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर आइंदा भी दुश्मन कभी हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसको उसी तरह जवाब देंगे। पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपनी बहादुर अफवाज पर यकीन रखें, दिन हो या रात हो, वो दुश्मन की हर नकलो हरकत पर गहरी और कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ख्वाह दुश्मन रात की तारीकी में हमलावर हो या दिन के उजाले में आकर वो हमलावर हो, उन्हें जो शिकस्त का ही सामना करने पर शिकस्त उनका मुकद्दर बन जाए। कुछ और अफसरान और जवान हमारे साथ मौजूद हैं। फलक शेर साहब, बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह आपका। फलक शेर साहब, क्या जज्बा है आज? सन 1965 वाला जज्बा है या उससे कहीं बढ़कर आज 60वां यौम दिफ़ा वतन मनाया जा रहा? 60 साल हो गए हैं कि हमने अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी, तो आज तक भूल नहीं पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फलक शेर है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। जी, 1965 में जो इंडिया ने या दुश्मन हमारा ने हमारे ऊपर रात की तारीकी में जो हमला किया है, ठीक है, इसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये उनको बता दिया कि हम दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और कोई भी मुल्क या कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर चाहे रात की तारीकी में हो या दिन के वक्त हो, हमारे ऊपर कोई भी इस तरह के नाकाम अज़ाइम का इरादा रखेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पाक फ़ौज माशाल्लाह इसके लिए हर वक्त तैयार है। अच्छा, इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो होती है जान। आप लोग सरहदों पर तैनात रहते हैं, किसी भी टाइम पे कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, रात के टाइम में, दिन के औकात, लेकिन जान आपकी हर वक्त जो हथेली पर होती है। क्या कहेंगे आवाम को, क्या पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी है, उसमें जान का ख़तरा तो है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें अपने ऊपर यकीन है और हमें अपनी ट्रेनिंग पे भरपूर इरादा है और एतमाद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी खौफ और हरास में नहीं आना है और हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना है। और है शहीद का सवाल, शहीद तो एक बहुत आला मर्तबा है। अल्लाह ताला चाहे
تو کسی کسی کو یہ شہادت کا رتبہ دیتا ہے. اور آج 6 ستمبر میں بھی ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے خراج عقیدت کرتے ہیں. 6 ستمبر کا دن ہمارے جو پاک فوج کے جنگ ستمبر کے جو ہمارے شہداء ہیں یا غازی ہیں ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں انہیں یاد کرنے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. کس طرح سے 6 ستمبر آپ آج منا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مبین ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں. شہداء کی جو قربانیاں وہ ہمیں ہر ٹائم یاد ہے. 1965 میں جب 6 ستمبر کو دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو رات کی تاریکی میں انہوں نے قصور لینے کی کوشش کی، لاہور لینے کی کوشش کی. چائے پینے آ رہے تھے، چائے بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کو چائے تو اسی جگہ پہ پلا دی جدھر انہوں نے چاہیے تھی. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہماری ٹریننگ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم دشمن کو ناکام بنائیں ہر طرف سے. تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش ہے کہ دشمن کو اس کا منہ توڑ جواب دیں جیسے دیتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹریننگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، آپ کی ٹریننگ میں سب سے جو زیادہ جو ہے وہ قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی، وہ جان ہوتی ہے. آپ کی ٹریننگ میں یہ واضح کر دیا گیا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو، دفاع وطن ضروری ہے تو جان بھی نچھاور کر دیں. تو یہ جان قربان کرنے کا جو جذبہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ خوف ڈر لگتا ہے کبھی؟ نہیں انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرنا کیوں ہے؟ جب فوج میں آ گئے ہیں تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ جو ہمارے شہید ہیں، شہداء ہیں، ہمیں ان کی قربانیاں یاد ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے ان کی قربانی کی وجہ سے ہم بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو بھی پیغام ہے میرا عوام کو کہ آپ ہم پر بھروسہ رکھیں، ہم ہر وقت تیار ہیں اپنی قوم کے لیے لڑنے کے تیار ہیں، بس یہ ہمارے ساتھ ہوں. یہ تھے مبین صاحب جن کے جذبات آپ جانیں، ان کا حوصلہ بھی اس وقت جو ہمالیہ کی چٹانوں سے زیادہ بلند ہے. ان کا کہنا ہے کہ جس دن یہ وردی زیب تن کر لی اس دن یہ نیت کر لی کہ وہ اگر جان بھی دینی پڑے اس پاک وطن کے دفاع کی خاطر تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں. کچھ دیگر اور جوان ہمارے سر مجھے ان کے بھی جذبات جانتے ہیں. تنویر صاحب، آپ کو سب سے پہلے یوم دفاع وطن مبارک ہو. ماشاءاللہ اچھا آپ کی ہائٹ ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو دشمن دیکھ کے ویسے ہی جو ہے وہ زہر ہو جائے گا، کیا پیغام دیں گے آج یوم دفاع وطن پر دشمن کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. جی میں دشمن کو یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا ہم ان کو منہ توڑ اس چیز کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ ان کے جو ارادے ہیں کہ ہم جو ہے نا حملہ کریں گے تو پاکستان حاصل کر لیں گے، کچھ اس طرح کی کوئی ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی رہے گی. ہم اللہ کے حکم سے جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمے پہ ہم قائم ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارا جذبہ بھی قائم ہے اور ہم ان کو کسی قسم کی حرکت پہ ہم منہ توڑ ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. عوام کو کیا پیغام دیں گے یوم دفاع وطن کے موقع پر؟ آج 60واں یوم دفاع وطن منایا جا رہا ہے. ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کے ملک بچایا اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں، ٹھیک ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے سے عوام پاکستان آرمی کے ساتھ دیں اور جو ہے نا اس ملک کے جو ہے نا کوئی شعر و شاعری کرتے ہیں یوم دفاع کے بارے سے؟ کوئی شعر و شاعری نہیں، شعر و شاعری نہیں آتی. آپ کا کیا جذبہ ہے عدنان صاحب؟ آپ کیا پیغام دیں گے آج یوم دفاع وطن کے موقع پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ بکر سے. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ ہم آپ کے لیے بارڈروں پہ کھڑے ہیں. ہم نے اس لیے یہ وردی پہنی ہے کہ ہم ادھر جاگیں گے اور آپ سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ ایک حدیث نبوی میں 2 آنکھوں پہ جہنم کی حرام ہے. ایک وہ جو اللہ کے خوف میں نم ہوئی جاگی اور دوسری جس نے ایک مسلمان سرحد کی حفاظت کی ہو. اور میں آخر پہ یہ ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب میرے شوہر شہید ہوئے تب تو وہ بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد ہی محسوس کیا کہ نا یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے شوہر نے اپنے وطن پر جان قربان کی. وہ معمول کے مطابق گئے تھے سر ڈیوٹی پہ، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے. فخر تو بہت ہے لیکن بچوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس معاشرے میں ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے.
ये कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कौम पूरी पाकिस्तान की जो कौम है फ़ख्र करती है आपकी इस फैमिली में, सिर्फ आप पे बल्कि वो शोहदा भी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुल्क के सरहदों की और अवाम का हिफाजत करते हुए जान दी, या सन 1965 की जंग हो, 65 की जंग में बहुत सारे शोहदा हमारे ऐसे थे फ़ौज के जवान जो टैंकों की तरह लेट गए, अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि मुल्क दुश्मन जो हमारे मुल्क पे कब्ज़ा न कर सके। जी सर, वो तो है। क्या कहेंगे इस जज्बे पे आप? नहीं, जज्बा तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए आखिरत में बहुत अच्छा इनाम रखा हुआ है, और फिर अल्लाह ताला हमें भी सब्र देते हैं और हमें फ़ख्र भी होता है और हिम्मत खुद से आ जाती है। जबकि मेरा छोटा बेटा तब 8 माह का था, अब माशाल्लाह से वो 5 साल का हो जाएगा। क्या आपका इरादा है अपने बच्चे को भी इस वतन की खिदमत पे मामूर करेंगी या? इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं अपने बड़े बेटे को वहाँ ही भेजूँगी आर्मी में। लेकिन आर्मी के अलावा और भी तो बहुत सारे अदारे हैं ना, उनको भी सामने आना चाहिए, सिर्फ आर्मी वालों को नहीं, तो तभी मुल्क चलेगा ना। और ये इस तरह दहशतगर्दी भी नहीं होनी चाहिए कि जवान चले जाते हैं, सिर्फ 40 अबव होती है या 38 या 35, ये तो सर कोई एज नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा होता ना उनकी फैमिली ने। क्या पैगाम देंगे आप कौम को? मैं ये पैगाम दूंगी कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाकी इदारे हैं उनको भी सामने आना चाहिए, सिर्फ आर्मी या फोर्स को ही नहीं, मतलब नेवी हैं और भी हैं 1-2 इदारे, उनको ही नहीं बाकियों को भी आना चाहिए। कहेंगे कितना खुशकिस्मत समझते हैं आप अपने आप को कि आप एक शोहदा की फैमिली से ताल्लुक़? जी, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं एक शोहदा की बेवा हूँ और उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी, मैं इस पर फ़ख्र करती हूँ। अगर मेरा बेटा भी इसमें आ जाए भी मैं कोई भी परेशानी नहीं, वो भी शहीद होने पे मुझे फ़ख्र होगा, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। अच्छा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, खूब हाँ, तो एक अल्लाह ताला अपने खुशकिस्मत बंदों में जो है कमाल करता है, जो मुल्क के दफ़ा का शहीद होता है, बिल्कुल जी हाँ। और मैं इसमें फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने बेवा शहीद की बेवा हूँ। और 6 सितंबर 1965 की जंग लगी थी जब दुश्मन ने हाँ हमला किया था, तो वो उसकी वो भूल है जो हमारे जो मुल्क में उसको कब्ज़ा कर सकते हैं। नहीं, हमारे नौजवान हैं शहीद होने के लिए बैठे हैं, अपने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और एक इससे भी ज़्यादा शहीद होने के लिए तैयार हैं हमारे मुल्क के नौजवान, और हमारे मुल्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये इंडिया वालों की भूल है। जी भाई, मैं खुद को एक खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे शोहर एक अजीम मर्तबे के लिए पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। शुक्र है मेरे बच्चे हैं 3, एक बेटा है और 2 बच्चियाँ हैं, और मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर भी कुछ बने, पाकिस्तान के लिए कुछ बने। शुक्र है। और जैसे कि ज़िंदगी में आगे जब मेरे 7 साल हुए थे उससे शादी किए हुए, तो मैंने 7 साल में यही नोट किया कि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी रहा है। जब वो गांव आता था तो अपना काम छोड़कर दूसरों का करता था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई कि उसकी ज़िंदगी इतनी है। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत होती है और मुल्क की खिदमत होती है, मुल्क की खिदमत करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जी जी, यही बात है। और जब वो ड्यूटी में था अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता था, और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ। बस आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा, सब्र देगा, और बच्चों को मैं पढ़ा लिखा कर। 1965 की जंग लगी थी पाक और इंडिया के दरमियान। जी जी, दौरान पे हमारे बहुत सारे शोहदा ने कुर्बानियाँ दी। जी भाई, दुश्मन की जो मैं ये पैगाम दूंगी कि दुश्मन जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जो भी जवान है आर्मी में है वो इंशाल्लाह उनकी कोशिश नाकाम कर देंगे, हर कोशिश इंशाल्लाह। और मेरी ये दुआ भी है। अच्छा, आपके शोहर ने पाक फौज की वर्दी से वेतन किया, जाम शहादत नोश किया, क्या आप अपने बच्चे को भी पाक फौज में भेजेंगे ताकि ये भी मुल्क की खिदमत कर सके? जी, मैं कहूँगी कि मेरा बच्चा किसी मुकाम पे पहुँचे,
बस मेरी यही दुआ है। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की कौमी व अस्करी तारीख में नुमाया हैसियत रखता है। ये दिन मादरे वतन का दिफा करने वाले जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। वतन पाक के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना देने वाले शोहदा को पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। मुल्क व मिलत की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारी आन बान और शान, इनकी जरूरत और बहादुरी हमारी पहचान और फ़ख्र हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी हमारे इन जवानों का जज्बा और दुश्मन के सामने डट कर खड़ा होने का अज़म पहले से ज़्यादा बुलंद और पुख्ता है, जो वतन पाक के दिफा की खातिर अपनी जान भी वारने के लिए तैयार हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम इनके शाना बशाना खड़ी है। अपने मेज़बान साजिदारइन को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान